ये हसान है, 28 साल के हैं, 30,000 पार्सल हर रोज ये डिलीवर करते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस का ये टर्नओवर करते हैं, 1700 इनके एम्प्लॉइज हैं, खाड़ी, सफायर, यूनिलीवर, कोक, सारे इनके क्लाइंट्स हैं। इनकी कहानी सुनो। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आजाद चाय वाला। मिलियनेरो, मेरे साथ बैठे हैं द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ट्रैक्स। हसान इनका नाम है। ट्रैक्स है क्या? पार्सल डिलीवरी, मॉडर्न किस्म की कंपनी है, लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, बट इनका फोकस ई कॉमर्स पे है। अबाउट 5-6 ईयर्स अगो जब ये यूनिवर्सिटी ख़त्म करके आए थे तो प्रैक्टिकल लाइफ पे जब उतरे तो ही रियलाइज कि ई कॉमर्स बहुत बड़ी शय बनने वाली है। एंड एट दैट पॉइंट यू सेट अप अ कंपनी। ठीक है, उसकी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। इनकी आज क्रेडिबिलिटी ये है कि 1700 लोग इनके पास काम करते हैं। ऑलमोस्ट 500 या प्लस 500 सिटीज़ में आपकी रीच है। इनके वो डेपो सुनिए, क्या उन्हें बोलते हैं आप? ऑफिसेज हैं, ब्रांचेज हैं। ठीक है, 500 ब्रांचेज। ही इज 28 ईयर्स ओल्ड। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये एनुअली टर्नओवर करते हैं। 30,000 पार्सल हर रोज़ निकालते हैं। बिग हाउस होल्ड नेम्स लाइक कोक, यूनिलीवर, खाड़ी, जे डॉट, सफायर, जितने भी आप नेम कर सकते हो सारे के सारे इनके क्लाइंट्स हैं। लेट्स नचोर हिम। इनमें से हम इनको मैंने कहा कम से कम 10 गुर आपने हमारे साथ शेयर करने हैं। और हम ये वीडियो थोड़ा सा ना मुख्तलिफ सा बनाएंगे। इनका वेयर हाउस है 1,20,000 स्क्वायर फुट का कराची में। मैंने उसका टूर लिया, ये सिर्फ कराची वाले की कर रहा हूँ। मैंने इसका टूर लिया, इतना कुछ सीखने को मिला कि मैंने इनको कहा कि प्लीज़ यही टूर आप सबको दें। एंड यू गाइज आर स्टूपिडली लकी। ठीक है, पीछे इनका ऑफिस है, वो मैंने टिकटॉक पे शॉर्ट्स में निकाला है। यू हैव टू सी इट। उससे इंस्पायर हूँ। 120 समथिंग बंदे यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, 100 प्लस बैठे हुए हैं। सी हाउ इट वर्क्स। एंड भाईजान, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। हमें थोड़ा सा मुख्तसर बता दीजिएगा। सबसे पहला जो आपको, इनके 5 वेंचर्स हैं, पहले कर चुके हैं, लेकिन कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है जो पहली बार कामयाब हो जाता है। सो यू फेल्ड अ फ्यू टाइम्स। फेल्ड नहीं, सीखा। राइट। सो पहले क्या था जी? 10,000 रुपये लगाए थे। मैं बताता हूँ। सो आज़ाद भाई, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब हम पढ़ ही रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे, बिज़नेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए। हमेशा से पैशन था, एक कॉलिंग थी। बट आई डोंट कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। माई फादर इज़ अ रिटायर्ड इंजीनियर। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, बट वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, समथिंग दैट आई कैन डू माई सेल्फ। तो 6-7 साल पहले पाकिस्तान में ई कॉमर्स का रुझान हल्का हल्का आना शुरू हुआ और हमें रियलाइज़ ऐसे हुआ कि कंपनीज लाइक रॉकेट इंटरनेट, विच एवरीबडी इन योर ऑडियंस मस्ट बी अवेयर ऑफ, जिन्होंने दराज और फूड पैंडा लॉन्च किया था पाकिस्तान में, उन्होंने आके वेंचर्स लगाए। कार मोदी, लमोदी, फूड पैंडा, दराज, KEMU.PK। एंड यू नो, तो हमने सोचा कि यार एज बिजनेस स्टूडेंट्स, दीज कंपनीज दे नो कि पाकिस्तान में कितना बड़ा यूथ का पोटेंशियल है। 60% आपके लोग हैं जो कि 18 से 35 साल के बीच में हैं। 3G 4G लॉन्च होने वाला था, एवरीबडी को टेल। मोबाइल फ़ोन आना शुरू हो गए थे, इंटरनेट आम हो गया था, ब्रॉडबैंड आम हो गया था। तो ई कॉमर्स रेवोल्यूशन जो इंडिया में आई, जो चाइना में आई, जो US में आई, वो पाकिस्तान में भी आनी थी। लीप फ्रॉग करना था पाकिस्तान में। बट हम पाकिस्तानी जनरली इन चीज़ों को नहीं पहले से स्पॉट करते। सो मुझे उनसे फील हुआ हम विजनरी नहीं हैं, ये विजनरी हैं। विजनरी का क्या मतलब होता है? कैलकुलेटेड रिस्क ले जाना। पता है कि यार मौज आ रही है और उसने आना ही है, उसको रोका नहीं जा सकता। हम क्या कहते हैं, जब मौज सर पे होती है उसके अंदर डूब जाते हैं, कहते हैं हाँ अब आनी है। ठीक है, बिटकॉइन अभी नहीं लेनी, हमने क्या कहते हैं, स्किल अभी नहीं लेना। जब पता है कि यार गुजर गई है तो फिर कहते हैं हाँ यार, फिर रिग्रेट होती है। You have to get early in the game so that you know you are, आप जब early चले जाते हैं, you have more knowledge than others then. You know, you have to start early. Advantage होता है। Exactly. So हमें 6-7 साल पहले फील हुआ कि we should do something about e-commerce, grocery delivery। बहुत सारे आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सोचने के बाद वी रियलाइज्ड कि यार ये लॉजिस्टिक्स जो बिट है जिस पे पूरा ई कॉमर्स रिलाई करता है, प्राइमरीली जिस COD सर्विस, एनीबडी हु सेल्स ऑनलाइन हैज़ टू डू अ कैश ऑन डिलीवरी। सो हमने दैट्स व्हाट वी रियलाइज्ड एंड हमने लॉन्च किया IBA में छोटे से इंक्यूबेशन सेंटर से एक राइडर के साथ। बिकॉज हम उस टाइम अपना पढ़ाई कर रहे थे तो हम खुद डिलीवरीज नहीं कर सकते थे। तो हमने मुझे आज तक याद है 15,000 रुपये मैंने जो ट्यूशन्स पढ़ा के जमा किए थे, 15,000 रुपये मेरे पार्टनर ने, 30,000 हमने कारोबार शुरू किया था। वी स्टार्टेड वेरी स्मॉल। और वो 30,000 हमारे पास उस राइडर की उस टाइम बहुत कम सैलरी थी। आज से 7 साल पहले 7-8 हज़ार उसकी सैलरी भी हमने से रखा था। उसकी 3-4 महीने की हमने कहा हमारे पास सैलरी होनी चाहिए। इंक्यूबेशन स्पेस 5,000 रुपये महीने में हमें कॉस्ट कर रही थी एक डेस्क। That's how we started. We did not get it for free.
एंड हमने कहा 3-4 महीने के पैसे होंगे और हम शुरू करेंगे। तो ये जर्नी 7 साल पहले ऐसे शुरू हुई थी एंड वाज माय फर्स्ट वेंचर कॉल्ड स्टैलियन डिलीवरीज, जो मैंने लॉन्च किया। और उसमें आइडिया ये था कि यार ये जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, इनको लोगों के घरों तक पहुँचाने हैं, हम ये काम करते हैं, इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। एवरीबडी वांटेड टू लॉन्च अ मार्केट प्लेस और अ शू स्टोर और अ मेकअप स्टोर, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट इन द सेम इंडस्ट्री विच इज़ ग्रोइंग और बाउंड टू ग्रो। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। और इसमें भी फिर हमें अपने आप को मुनफरिद दिखाना था। भाई वाई वुड पीपल चूज अस ओवर एनी लेगेसी कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान फॉर 30 years और 20 years? हमारे अंदर क्या डिफरेंट है? कुछ नाम ले लेना, TCS हो गया, लेपर्ड हो गया, वगैरह वगैरह। जी, तो हमने कुछ गैप्स देखे मार्केट में कि ये जो लेगेसी कंपनीज हैं ये लोगों से चीज़ें लेती हैं, डिलीवर करती हैं और 30 दिन, महीना, 2 महीना, 15 दिन उनके पैसे होल्ड करके रखती हैं। तो वी जस्ट थॉट कि क्यों होता है, हमें इसकी कोई अपेरेंट रीज़न नहीं समझ में आया। तो हमने पहला USP यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन अपना बनाया कि जी हम आज आपकी चीज़ डिलीवर करेंगे और कल आपको कैश आपको आपके अकाउंट में लाके जमा कराएंगे। फर्स्ट वन इन पाकिस्तान टू से इट, अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 7 साल पहले। यू कैन वेरीफाई इट एंड वी लॉन्च इट एंड पीपल थॉट इट टू गुड टू बी ट्रू कि यार ये कैसे हो सकता है जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर रही। एंड दैट वाज आवर फर्स्ट विनिंग पॉइंट एंड वी स्टार्टेड गेटिंग few leads because of that one service. लोगों ने ट्राई किया, एक पार्सल दिया, हमने डिलीवर किया, अगले दिन तक उनके अकाउंट में पैसे आए एंड दे वर रियली हैप्पी कि वी गॉट इट राइट अवे। तो ऑनलाइन बिजनेस को पाकिस्तान में देखिए कौन किसने बनाना है, ई कॉमर्स को किसने सेटअप करना है। अगर मैं आपके साथ स्टैट्स दूं, अभी रिसेंट स्टैट्स हैं कि रिटेल टू ई कॉमर्स का क्या रेशियो है जिसमें हमारी पूरी इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। पाकिस्तान में जस्ट 0.3% ऑफ रिटेल इज़ ई कॉमर्स। आपको मैं अगर पर्सपेक्टिव दूं, China is at 25%, 25% of their retail is e-commerce. US is at 9-10%. Global average is at 9-10%. Our neighboring country India is also at 1.5%. We are still at 0.3%. यानी कि 99.7% अभी भी आपका कन्वेंशनल रिटेल है और सिर्फ 0.3% आप ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू खरीदते हैं जिसमें हम जैसे लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इमेजिन करें कल 10% पे हो, आपकी कंट्री ना भी ग्रो करे, आपकी GDP ना भी ग्रो करे, ये ऑनलाइन कन्वर्जन होती रहेगी। ये वो इंडस्ट्री है, मैजिकल इंडस्ट्री है। कोविड में एवरीबडी वाज लेइंग ऑफ एंड वी वर हैविंग वॉक इन इंटरव्यूज एट आवर ऑफिसेज। दैट इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। आज़ाद भाई, आज से 7 साल पहले आइडिया क्लिक, इंस्टेंटली लोगों को उनके पैसे, ऑनलाइन मर्चेंट्स को उनके पैसे वापस करना। और आइडिया ये था कि जैसे अगर वो दुकान पे अपने रिटेल में चीज़ बेचते हैं, उनको राइट अवे कैश मिलता है, ऑनलाइन भी इसी तरह हो, उनको एक एक महीना अपने पैसों के लिए वेट ना करना पड़े। तो ये प्रेमाइस थी और इससे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो किया, हमें बिजनेस मिलता रहा। वो कंपनी एक्वायर कर ली ARY ग्रुप ने एंड देन उसको कुछ अरसे बड़ा किया एंड देन अल्टीमेटली आई एग्जिटेड दैट कंपनी इन 2016 एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इन जुलाई 2017 आई लॉन्च माई सेकंड वेंचर विच इज़ माई करंट वेंचर ट्रैक्स। यहाँ पे मैं रोक सकता हूँ, 2 लेसन है यहाँ पे। जब आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्जिट करने की एंड यू कैन सी सम मनी इन इट, ले लो। You have any regrets? No regrets. आपकी लेगेसी बन जाती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है। मुझे बहुत 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 रिग्रेट्स है। मुझे कंपनी 18 मिलियन यूरोस में 2002 में मेरे कोई ले रहा था एंड उसके बाद मैंने उसकी 10 कॉपियाँ बनाई हैं। आई डिडंट। मुझे हार्बर ग्रुप 80 मिलियन दे रहा था एक कोर्स का, मैंने नहीं लिया। तो यार मेरे एडवाइस करने वाला कोई नहीं था। मेरा एक बड़ा भाई होता, मुझे कहता भाई ले ले। मेरे भाई को जब पहली एग्जिट की मिली हांगकॉन्ग से, मैंने कहा अभी लो। उसकी अब की कंपनी विद इन लाइक लेस देन 2 years, ऑलमोस्ट 18 months में उससे बड़ी हो गई है। लेकिन उसके पास घर हो गया, लाइफ सिक्योरिटी होगी उसके पास। सो फर्स्ट एग्जिट आपने लेना है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनको पता है लेकिन आपसे वैसे कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी उन कंपनीज़ को 30 डे पैसा होल्ड करने की। अब आप सोचें, जब फ़र्ज़ करिए मैगज़ीन ये कंपनी डिलीवर करने जाती है तो इसका टोटल खर्चा 150 रुपया होता है, लेकिन ये मैगज़ीन शायद 1000 रुपये की, 2000 रुपये की। वो असल में क्या कर रहे हैं, आपका 2000 रुपया लेते हैं, बैंक में डालते हैं। बैंक अगर आपको 10% दे रहा है ना, आज इस्लामिक भी जो है वो प्रॉफिट उसको कह लें, वो भी दे रहा है ना इन्वेस्टमेंट करके, तो इनको कस्टम डील्स मिलती हैं। क्यों? ये भाई 30,000 पार्सल आप रोज के कर रहे हो, 2,500 अरब रुपए का टर्नओवर है महीने। 1.5 अरब, ये अपना पैसा नहीं, कस्टमर्स का। 1.5 अरब रुपए पे आप सोचो 1% इन्होंने कमाना है ऑन सूद या इंटरेस्ट बैंक में रख के, क्योंकि मंथली कर लेना हिसाब। तो 1.5 अरब पे वो मुफ्त का पैसा, यानी इनका लॉजिस्टिक शायद इतना पैसा नहीं कमा रहा जितना कि इनका वो बंदों का पैसा होल्ड करके। सो ऑब्वियसली इन्होंने आपके लिए सहूलत पैदा की, एंड दैट इज बिजनेस USP होती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या पॉइंट, कि जी मैंने ना 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसे दे देने। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रैक्स 2017 में फिर हमने लॉन्च की इन पार्टनरशिप विद IBL ग्रुप
उसकी वजह ये थी कि पहले वेंचर के बाद एग्जिट किया, कुछ और आइडियाज़ थे, तो IBL के साथ एक बड़े लेवल पे पार्टनरशिप की, सीड फंडिंग रेस की ऑफ क्लोज टू $1 million दिस टाइम, बिकॉज लर्निंग कर्व हो चुका था, लर्न कर चुके थे। और उसके बाद हमने डिसाइड किया IBL का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हुए, जो कि पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेस थे, उसको यूज़ करते हुए हम 250 टाउन्स और सिटीज़ में सेटअप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ई-कॉमर्स को एक अच्छा सोल्यूशन देंगे। हमने अपने सिस्टम्स वापस से बनाए और ट्रैक्स लॉन्च किए, अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट फॉरवर्ड 4 years। आज़ाद भाई, एट द मोमेंट वी आर डूइंग अबाउट 30,000 ऑर्डर्स अ डे। वी वर्क विद खादी, वी वर्क विद सफाया, वी वर्क विद दराज, वी वर्क विद ऑल द बिगर ब्रांड्स। उनके नाम मैंने पहले इसलिए लिए क्योंकि लोग उनको जानते हैं, बट हमारी जो असल रेवेन्यू है, मेन पोर्टफोलियो है, इट कम्स फ्रॉम SMEs। अ लॉट ऑफ शालमी में बैठा हुआ एक लड़का जो कि ऑनलाइन कोई टी-शर्ट स्टोर चला रहा होता है, या कराची में हाशू मार्केट में या अम्मा टावर में बैठा हुआ लड़का, या इस्लामाबाद में रीगल बाज़ार में, ऐसी जगहों पे बैठे हुए लोग हैं जो हमारे साथ 3,500 से 4,000 एक्टिव मर्चेंट्स हैं एट द मोमेंट, हु वर्क विद अस एंड इन टर्न गिव अस 35,000 ऑर्डर्स अ डे। और ये हमारी मेन ब्रेड एंड बटर हैं, और इनके साथ हम काम करते हैं। देयर आर लॉयल कस्टमर्स, और इनको हम ना सिर्फ COD सोल्यूशन देते हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें हम फास्टेस्ट कैश बैक देते हैं इनको। अब हम बात करें कि कैश पिकअप पे देना शुरू करते हैं। अभी तो डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं। अब हम बात करें आपसे, आज आपकी शिपमेंट आपके वेयर हाउस से पिक करें और आपको रात में उसका अमाउंट ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में हो जाए। इमेजिन आपकी बाइंग पावर कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके बिजनेस के कैश फ्लोज कितने इंक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे मैं फिर काटूंगा। 2 लेसन हैं। पहला लेसन, वापस चलते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट क्यों मिली। इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था, वो बिजनेस कतई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन साबित हो गया कि ये बंदा इन्वेस्टेबल है। इसने एक चीज़ शुरू की, उसको प्रॉफिट में लाया एंड मुनज़्ज़म तरीके से अगलों को दे के एग्जिट किया, राइट। फिर जो नई पार्टी आई उसने कहा यार ये तो विन विन यानी इन्वेस्टमेंट है, अगर ये एक बार कर सकता है हमारे पैसे से, ये इससे 10 गुना बड़ी चीज़ कर सकता है। सो दे इन्वेस्टेड इन हिम। दूसरी चीज़ इनका जो प्लान है, प्लान क्या है कि अभी आपका प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस आया, अभी हमने कैश ऑन डिलीवरी की भी नहीं, उससे पैसा भी नहीं लिया, लेकिन हम आपको एडवांस में उसका 50% कुछ हिस्सा दे देंगे। क्यों दे देंगे जबकि इनके हाथ में पैसा आया नहीं है। आपका जो आइटम है वो गारंटी है ना, उसकी कोई वैल्यू है ना, आप भाग तो नहीं जाएंगे। सो दे आर इन एडवांस आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, इनका बिजनेस और ग्रो होगा। प्लस इट विल नॉट बी आज़ाद भाई फॉर एवरीबॉडी, इट विल बी प्रीमियम सर्विस। हमारे जिनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप है, जो 1 साल से काम करें, जिनका हमारे पास डेटा है, प्रोडक्ट्स जिनकी जेन्युइन होती हैं, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी प्रोफाइलिंग करके इट्स अ न्यू सर्विस दैट वी आर वर्किंग ऑन, बट आपके तवस्सुल से आई एम शेयरिंग विद योर ऑडियंस। और एंड दीज आर द थिंग्स, यू नो, ये पाकिस्तान में कोई बात नहीं करता कि यार आप कैश अगर 24 घंटे में दे सकते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम वी डोंट प्रोटेस्ट, वी डोंट फाइट अगेंस्ट नॉर्म्स, वी एक्सेप्ट द नॉर्म्स एज दे आर। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ये हो रहा है तो ये हो रहा है। वी शुड बी द वन टेलिंग द कंपनीज कि नहीं जी ये चीज़ आप करें, हमें आप एडवांस में पैसे दें ताकि हम अपनी परचेजिंग पावर और बढ़ा सकें। सो हम तो यही सोचे कि हाउ कैन वी सर्व मार्केट बेटर, और इसमें कोई हम फिलैंथ्रोपी नहीं कर रहे, कोई हम नॉट फॉर प्रॉफिट काम नहीं है। जाहिर से हम लोगों को ऐसे सोल्यूशन देंगे जो नहीं है तो लॉयल्टी बिल्ड होगी, लोग हमें अच्छी कंपनी समझेंगे तो हमें बिजनेस देंगे। तो इट्स ऑल बिकॉज वी हैव अ प्रॉफिट मोटिव इन माइंड, एंड हमने पैसा बनाने जो आप बात करते हैं। और पुराने सिस्टम में ये होता था कि आप कैश स्ट्रैप्ड हो जाते थे। कैश स्ट्रैप्ड का क्या होता है कि फ़र्ज़ करिए मैं 1000 रुपये का एक आइटम बेचता हूँ, मैंने आज बेचा, लेकिन मुझे पता है कि 30 दिन के बाद क्या वो पैसे आने हैं, तो मुझे कल जो आइटम बेचना है उसके तो मेरे पास पैसे नहीं है, वो मुझे कहीं ना कहीं से लाने पड़ते हैं, उधार या अपनी जेब में डालने पड़ते। तो आपकी जो रोलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे आपके फंस जाते थे। इमेजिन करो 30 दिन के बाद वो पैसे आपको मिलने जो 30 दिन पहले आपने चीज़ बेची थी। विद हिज मॉडल, और इन्होंने अपने आपको वो एडवांटेज दिया, इनकी ग्रोथ ज़्यादा क्यों आई, ही गेव पीपल अ सोल्यूशन। मैंने आपको कहा हमेशा जब आप बिजनेस करते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम थी, इन्होंने सॉल्व कर दी। ही इज़ ग्रोइंग मच फास्टर देन जो बाकी एग्जिस्टिंग क्या कहते हैं बिजनेसेस हैं। और उनकी डाउनफॉल ज़ाहिर है, वो मुझे पता है कि दे लूजिंग बिजनेस टू ट्रैक्स, और उनके एम्प्लॉयज़ काफ़ी जंप शिप कर रहे हैं, इनकी तरफ आ रहे हैं। उनकी एप्रीहेंशन को क्या बोलते हैं, उनकी जो डर है कि हमने तब्दील, डर नहीं, उनमें थोड़ा सा तकब्बुर है कि भाई हम जो हमारा जो सिस्टम है ठीक चल रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो थोड़ी बढ़ नहीं रहे। मैंने ये गलती की है ज़िंदगी में, मैंने ये गलती की है, मैं कई बार कहा कि नहीं मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, मैं बहुत आगे हूँ और मैंने मार खाई है। सो एवरीबडी सफ़र्स फ्रॉम दैट। आपकी कामयाबी इसमें है कि दैट यू कंटिन्यूली इम्प्रूव योर प्रोडक्ट। ये ना कहना भाई हमारे इतने हो गए हम यहाँ पे राज़ी हैं। भूख आपकी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि कभी पूरी ना हो। हम वी आर सन ऑफ एडम आखिरकार, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली एवोल्यूशन का प्रोसेस है जो आप कह रहे हैं। देखें, जब आप बड़े हो जाते हैं ना और आपके पास व्हेन यू आर इन योर कंफर्ट जोन, आपके पास एक अच्छा बिजनेस आ रहा है,
सो यू डोंट आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहते बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन योर कंफर्ट जोन. बट उस टाइम पे यू शुड इन्वेस्ट इन यंगर पीपल. आप यंग लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा करें. आज तो हम खुद चीज़ें कर रहे हैं, बट हो सकता है कल हम पे भी स्टेज हो. बट हम वॉट आज़ाद भाई सेइंग, अगर इस एडवाइस को उस टाइम याद रखेंगे तो हमारे साथ ऐसे लोग होंगे जो कि उस टाइम नई नई चीज़ को हंट कर रहे होंगे और वो चेंज को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अस टू बी एबल टू केटर टू न्यू इंडस्ट्रीज एंड जो चेंज है उसको वो करें. सो आज़ाद भी दिस इज, देखिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रिंसिपल है, आपने कहा शेयर करूँ मैं लर्निंग, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, विच इज़ बिजनेस में कैश इज किंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी. कैश इज़ योर ब्लड लाइन. जैसे आज आपके रगों में खून है, अगर ये कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपके सब कुछ है, हड्डियाँ सलामत है, सब सलामत है, आप खड़े नहीं रह सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी टांग सुन हो जाती है, हाथ सुन हो जाता है. बिजनेस में कैश की वो अहमियत है. तो आपका कैश, पहली तो बात, आप अगर किसी के पास है तो वो होना ही नहीं चाहिए. जो क्रेडिट टर्म्स, बहुत सारे तो ऑनलाइन स्टोर जो हमारे साथ काम करते हैं वो तो बेचारे करते क्या हैं, जब उनको ऑर्डर आते हैं वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम चलाते हैं. वो उसी टाइम मार्केट से जाते हैं, अपनी जेब से वो सूट खरीदते हैं, खाड़ी का या जो भी चीज़ खरीदते हैं, और उस टाइम वो शिप करते हैं. अब उन्होंने अपनी जेब से पैसा निकला हुआ है, 1500 रुपये की चीज़ बेची, 1000 रुपये अपनी जेब से निकाला हुआ है, 500 रुपये उसका प्रॉफिट है लेट्स से. अब वो चीज़ बिक गई, कस्टमर को 2 दिन के अंदर डिलीवर हो गई और कस्टमर ने कैश दे दिया, लेकिन उसको महीने वो कैश नहीं मिल रहा. तो उसकी जेब से 1000 रुपये निकला हुआ है और उसने जो चीज़ कमाने थे वो उसको 1 महीने बाद पैसे मिलेंगे, जो 10 बार बेच सकता था जी. उसके बाद वो आता, वो उसके बाद फिर जाके 1500 रुपये के अगर 2 बेच देता तो 3 सूट और ले लेता जाके, वो फिर जाके वो उसको मजीद ले सकता था. तो सबसे पहली चीज़ है. और अगर आप ये कहें कि जी हमारे तो सप्लायर्स हैं और वो हमें क्रेडिट दे देते हैं 15 दिन का, वो क्रेडिट आपके लिए है, आप उसको आगे क्यों एक्सटेंड कर रहे हो? यू शुड गेट योर कैश राइट अवे, इवन इफ यू हैव टू पे आफ्टर 13 days और 15 days, बिकॉज यू शुड यूज इट अगेन. एक और साइकिल चला लें उन 3 दिन में, उन 15 दिन में 5 साइकिल्स और चला लें, एंड मेक उस क्रेडिट पीरियड से मेक 5 times द सेल्स एंड ग्रो योर बिजनेस. यू डोंट नीड टू टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स, यू डोंट नीड टू गिव इक्विटी एंड गेट फंडिंग. लोग अक्सर वर्किंग कैपिटल के लिए अपनी इक्विटी देके ऐसे लेते हैं, और इक्विटी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा देनी पड़ती है, और फिर आखिर में क्या होता है, आपका दिल नहीं रहता कि यार मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ लेकिन 60 रुपये कोई और ले जाता है, उससे मुरझा जाते हैं लोग. मेरी भी जब कोशिश होती है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई गो फॉर लिटरली स्मॉल 1%, 2%, 3%, 5, 20, 40 बार एक बार गया हूँ, बट वो भी अपनी वेंचर होते हैं. ई कॉमर्स मर्चेंट्स पाकिस्तान का फ्यूचर हैं. आपने भी देखा अब्दुल रज़ाक दाऊद ने, एयरलिफ्ट ने फंडिंग रेज की, अब्दुल रज़ाक दाऊद ने उसके बारे में ट्वीट किया. सो हमें ई कॉमर्स मर्चेंट्स को आना है पाकिस्तान में. ये जो 0.3% है ना सिर्फ पूरे पाए का, इसको हमने चाइना को भी क्रॉस करना है. अल्लाह ने चाहा हम कर सकें, हमने यूएस को क्रॉस करना है, हमने अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया को तो हम क्रॉस करें. और हम बट ये ऑनलाइन स्टोर्स को बहुत ज़रूरी है कि हम आज ये तालीम दें कि क्या चीज़ें हैं जो आपको डबल ट्रिपल ग्रोथ दे सकती हैं. मैं नहीं कहूँगा जाके बहुत फैंसी फंड्स रेस करें, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी निगोशिएशन इतनी अच्छी करें कि ये चीज़ें आपको करनी ही ना पड़े, और कुछ अरसे तक आप बगैर कोई फंड रेजिंग करें अपने स्टार्टअप को बढ़ा के ना, फिर आप लेटर स्टेज पे फंड रेजिंग करनी है तो आपको कम इक्विटी देनी पड़ेगी. तो दैट्स हाउ इट शुड बी. इन एनी केस मूविंग फॉरवर्ड, हमने अपनी सेकंड कंपनी लॉन्च की विच इज़ ट्रैक्स 2017 में. अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट फॉरवर्ड ब्रीफली बता देता हूँ. आज हम डूइंग अबाउट 30,000 ऑर्डर्स अ डे. वी वर्क विद अ लॉट ऑफ बिगर क्लाइंट्स, स्मॉलर क्लाइंट्स एज वेल. आज हमारा फर्स्ट माइल, मिडिल माइल जो कि हमारी सप्लाई चेन होती है वो इन हाउस है. हम क्वेटा से लेकर एबटाबाद तक हमारी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, उससे हम करते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह COD बिजनेस डिड सो वेल, वी गॉट सो मेनी गुड क्लाइंट्स. उन्होंने हमें ट्रस्ट किया, हम इतने बड़े हुए कि आज हम इसको डाइवर्सिफाई करना शुरू हो गए हैं. साथ भाई हमने वो टूर में दिखाता हूँ अभी, वो आपको दिखाएंगे. What you going to learn in this, right? एक फ्रूट वाला होता है, ठीक है, मैं आपको बेसिक मिसाल देता हूँ. एक फ्रूट वाला होता है, वो जी माल्टे उसने रखे हुए हैं 100 रुपया दर्जन. उसकी क्या प्रोडक्ट है? 100 रुपया दर्जन माल्टे. लेकिन अगर वही कहता है कि जी माल्टे इधर बेच रहा हूँ, इधर मैं जूस बेच रहा हूँ, यानी वही माल्टा उठाया, उसको काटा, वो मशीन से गुजारा, जी मैं ग्लास बेच रहा हूँ, उसके 2 प्रोडक्ट्स हो गए, 2, क्योंकि जूस का क्लाइंट अलग होता है, माल्टे का अलग होता है. अब उसका छिलका बच गया, वो कहता है छिलके से ना हम उसे मार्मलेड बोलते हैं, जो जैम होता है माल्टे के छिलके का, कभी लेके खाइएगा, दैट्स अ लेसन इन इटसेल्फ. अब वो छिलकों क्या करता है, मार्मलेड बना देता है. अब उसके 3 प्रोडक्ट्स हो गए. अब यार उसमें बीज भी होता है, अगले साल किसने काश्त भी करना है, तो क्या करता है वो बीज लेके वो ड्राई करता है, धूप में रखता है, 2 दिन ड्राई हो जाता है, वो आपको बीज के तौर पे बेच देता है. कहता है कुछ लोग यार बीज लेते हैं, कुछ लोग तो पौधा लेते हैं. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पीछे गमले रख के उसमें भिगो देता है, कल वो 800 का बूटा बेचना शुरू कर देता है. वो देखता क्या है कि एक ही चीज़ से मैंने मैक्सिमम रेवेन्यू सोर्सेज कैसे निकालने हैं. तो
भाईजान हसन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। इस वेयर हाउस का 1,20,000 जो स्क्वायर फुट है, मैंने आपको कितनी बार अपने बिजनेसेस के बारे में बताया है कि यार वो आप उसका किराया दे रहे हो। मेक श्योर कि आप जब कोई भी फार्मिंग करते हो या बिजनेस रन करते हो, एक एक फुट से मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। इन भाईजान ने कसर नहीं छोड़ी। कोई गुट थी तो वो भी किराए पे है, उसकी कोई रेवेन्यू सोर्स है, उस पर भी कोई प्रोडक्ट बिक रहा है। एंड सारे के सारे, जिस तरह माल्टे वाले ने माल्टे के साथ ही किया सारा कुछ, इन्होंने कहा अच्छा जी बैंक्स को भी कुछ करना होता है, उनको भी डिलीवरी करनी होती है, उनका पार्सल छोटा सा है, यानी उनका एनवलप होता है सिर्फ क्रेडिट कार्ड वाला। एक डब्बे में यार 5,000 आ जाते हैं एनवलप्स। लॉजिस्टिक कम होगी लेकिन पैसा उतना ही है। सो यूज वॉच, सीखोगे अन्य कम से कम यहाँ पे 20 बिजनेस लेसन है। आई वॉज स्टूपिडली इम्प्रेस्ड यार, आप भी इम्प्रेस होंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, पहले आप क्या देख रहे हो? इनका ऑफिस देख रहे हो। मैंने इसका टूर आपको शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स की और टिकटॉक में दिखा दिए। मे बी यू विल बी इन्फ्लुएंस के यार तगड़ा ऑफिस कैसे होता है। इट विल गिव यू, ये देखो कोई कार पर बीच में मैंने बेबी छोटी शार्क भी देखी है। ये ना करो, इट लुक्स ब्यूटीफुल लेकिन मेंटेनेंस में मार खाती है, ठीक है। वेंडिंग मशीन इन्होंने रखी हुई है, दैट्स अ रियली नाइस टच। छोटा आपका हुआ सिस्टम तो आप नहीं कर सकोगे। मेरे ऑफिस में मैं समझता था कि यार मैंने वो शेफ़ रख लिया, हमने वो बेंचेस लगा दी, खाना खिला रहा हूँ, कुछ नहीं है। ब्रांडेड डंकन डोनट्स की कैफ़े लगी हुई है जनाब इनकी। लेकिन वो खाली हो चुकी है, आप देख रहे हैं। खाली हो गई है, ही वाज राइट। जब हम आए थे बड़ी हुई थी। वी हैड लंच हियर, ठीक है। उसके अलावा ये बिरयानी और पुलाव देसी माल है वो रखते हैं। हर बंदे की पैटीज़ पे और वो क्या कहते हैं कॉफ़ी पे गुजारा नहीं होता। इनकी प्राइसेस ऐसी हैं कि देर हाईली सब्सिडाइज्ड। 150 की कॉफ़ी यहाँ पे 50 की मिलती है। सो ये भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज़रिए से आई। दैन यू कैन सी इट्स एन ओपन फ्लोर, ब्राइट है। वेयर हाउस है ना, तो बड़े बड़े शीशे नहीं है, तो लाइट से इन्होंने वो क्या कहते हैं उससे सब्स्टिट्यूट डाला हुआ है। लाइव प्लांट्स हैं, प्लास्टिक के तो कोई नहीं है ना। नहीं, कल एक जगह पे ऑल आर लाइव, तो ऑक्सीजन पैदा होती है, ग्रीनरी, लोग, खुला माहौल है। कुछ लोग घर से काम कर सकते हैं। अपनी जो वर्क प्लेस है उसको मज़ेदार बनाओ। वी स्पेंड 8 आवर्स 10 आवर्स इन अ वर्क। अच्छा, ये आज़ाद भाई आपको मैं मज़े की कुछ फन फैक्ट्स बताऊं। ये हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है जो आप पूरा देख रहे हैं 11,000 स्क्वायर फीट पे है। 120 पीपल सिट हियर इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और ओपन ऑफिस है, इट्स लाइक एन ओपन एनवायरनमेंट, सो इट कैन अकोमोडेट अ लॉट मोर पीपल। ओपन शेयरिंग कल्चर होता है। सेकेंडली हमने अपने वेयर हाउस में बनाया हुआ है, सो दैट मीन्स कि रेंटल में बहुत बचत है। ये कोई मेन बिजनेस हब के अंदर नहीं है, हमारे वेयर हाउस के साथ है, तो इट गिव्स अस, हम अपने काम से कनेक्टेड रहते हैं। इट डजंट कॉस्ट अस अ लॉट एंड यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु यू कैन सिट हियर। हमने अंदर ज़रूर खर्चा किया इसको बनाने में। इट्स अ रेंटल प्रॉपर्टी, वी डोंट ओन दिस प्रॉपर्टी, बट हमने इसको लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म की, यहाँ पे खर्चा किया, बट ऑफिस ऐसा बनाया जिससे अच्छा एनवायरनमेंट हो एंड इट कॉस्ट अस वेरी लेस। माशाल्लाह। जब आपने ये एग्रीमेंट की, डू यू हैव दैट क्लॉज इन दैट कि हर साल 10% किराया बढ़ेगा? हाँ, हमारे उसके अंदर वो क्लॉज है कि 10 साल किराया 10% बढ़ेगा, बिकॉज इसका बेस रेंट बहुत कम है। बहुत कम है, मैं जानता हूँ, बट लैंडलॉर्ड हमें 10 साल तक निकाल नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको एक टिप दिया है, आपको थोड़ी अक्ल, अगर वो 10% कहते हैं ना तो कहो 10% एवरी 2 years। डट जाओ। होता क्या है कि जब आप उसको कैलकुलेट करते हो तो 3.5% बनता है एनुअली। जहाँ पे आपको 10% लेना पड़ता है ना, डू दैट। अच्छा, या नहीं 5% क्या कहते हैं एनुअली। मैंने कई लोगों को देखा, उनको अपने बिजनेसेस बंद करने पड़े हैं बिकॉज 1, 2, 3 साल लगे इस्टेब्लिश होने में। जब 7, 8, 9, 10 पे पहुंचते हैं ना तो किराया सर से ऊपर गुजर जाता है। कितनी बार होता है कि किराया इस डिक्टेटर के मार्केट ऊपर है, कॉर्पोरेट मार्केट नीचे है। लेकिन आप तो यार बाउंड हो गए। आपने तो 10 साल पहले वो किया था, बैंक्स तक छोड़ के चले गए। सिल्क बैंक को मैंने हालिया में देखा एक बिल्डिंग छोड़ते हुए, बिकॉज इतना अरसा हो गया था उनको वहाँ पे। एंड आई थिंक इट्स अ डर्टी रूल। दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। यूके में एक मेरी प्रॉपर्टी थी, 7 साल काउंसिल को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ही समझ लो, गवर्नमेंट ने मेरे से एक बिल्डिंग ली हुई थी। वहाँ पे ये 3 बच्चे रखते थे, ये वो। 7 साल बाद जब मैंने 3% कहा कि नेगोशिएशन पे आया, मैंने कहा 3% मुझे हर साल चाहिए। एंड देखो लाइक पिछले 7 साल मैंने कुछ नहीं किया, वो छोड़ के चले गए। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हमने, इट डजंट हैपन अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में होता है, बुरी बात है। हमने इस ऑफिस में, क्योंकि वी हैव मल्टीपल मीटिंग रूम्स, बिकॉज 100-150 लोग बैठे हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन कॉल्स होती हैं। हमने छोटे से टैब इंस्टॉल किए, खुद वुड का बनवाया, ये टैब लगा दिया। हमारी आईटी टीम ने कि देखें, ये इस मीटिंग रूम का नाम मार्को है, जो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, उसका नाम है सोनिक। यहाँ पे आप देखें अभी मीटिंग चल रही है, मामा राशिद एंड मार्को मीटिंग रूम, रिमेनिंग 16 मिनट्स। यू कैन QR कोड स्कैन करके आप बुक कर सकते हैं। सो नोबडी, देयर इज नो पर्सन रिक्वायर्ड टू मैनेज द मीटिंग रूम। 100 लोग हैं, वो खुद आके बुक करते हैं। इफ़ यू
मैं भी अगर बैठ रहा हूँ, मैंने बुक नहीं किया हुआ, तो एनीबडी कैन कम इन एंड आस्क मी टू लीव बिकॉज दे हैव बुक्ड द मीटिंग रूम. सो इट्स ऑल यूज टेक्नोलॉजी वेर एवर यू कैन. इफ यू हैव एन IT टीम, यू कैन आस्क देम टू राइट अ स्मॉल कोड एंड मेक अ स्मॉल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. यू कैन बाय ऑफ द शेल्फ. इस तरह की चीज़ें ऑफ द शेल्फ भी मिल जाती. अच्छा, इन्होंने कहा जी ऑफिस मॉडर्न, अब आज वेयर हाउस में आ गए हो, इसका शेयर करिए, यहाँ पे क्या होल है? ये बेसिकली हमारे जो इस तरह के गुड्स होते हैं जो कि अनलेबल्ड या ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऑक्शन कर देते हैं. उनको हम खोलते हैं, उसको बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में हम ऑक्शन कर देते हैं. तो उसमें कभी कोई कपड़े निकल आते हैं, कोई चीज़ निकल आती है, कोई बंदा होता है वो ले ही नहीं रहा, वो चला गया, काम बंद कर दिया उसने, तो कभी कभार कोई थोड़े मोटे गुड्स निकलते हैं तो वो हम उसको ऑक्शन करते हैं. तो ये हमारे पास एम्प्टी वेयर हाउस में जगह थी, तो ये ऑक्शन का कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ. लेकिन सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, नॉट फॉर पब्लिक. बहुत कम गुड्स, बहुत ही कम, कुछ 6 महीने में कुछ few parcels that we get, so we auction them. So उसकी वैल्यू 5-6 लाख रुपए बस? मतलब 5-6 लाख भी नहीं, आई थिंक 1-2 लाख रुपए उसकी वैल्यू होती है. उसमें हमारी अक्सर रिकवरी होती है, लोगों ने पैसे देने होते हैं, इसमें बुक्स निकल आती हैं, तो वो सामान बड़े ख़राब हो जाए, स्क्रैप हो जाए, तो हम उसको वी ओपन इट एंड वी ऑक्शन इट. तो 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी उसको डीम वैल्यू उसकी डीम कर रहे होते हैं. ये वाला सेक्शन इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे इसका खुद से अलहदा एक वीडियो बनाना पड़ा. आपको मैंने बताया कि अमेज़न फुलफिलमेंट होता है, फुलफिल बाय अमेज़न, फुलफिल बाय दराज, फिर ईबे का मैंने बताया, और वो उनकी खुद के वेयर हाउसेज होते हैं. मैंने आपको बताया कि ईबे का फुलफिलमेंट सेंटर खुद का नहीं है, लेकिन अगर आप यूके ईबे पे चीज़ें बेच रहे हो तो वहाँ पे आपको 1500 कंपनीज मिल जाएंगी जिनके होते हैं. आप यहाँ से सामान या चाइना से सामान लेके उनके वेयर हाउस पे बेचते हो, और वो जैसे ही आपका ऑर्डर आता है, वो गमट्री पे आ गया, वो आपका मार्केट प्लेस फेसबुक की जो है उस पर आ गया या ईबे पे आ गया, तो आपने बस इनपुट किया, ये एड्रेस है, ये आइटम है, वो वाले जो वेयर हाउसेज हैं उनका जो स्टाफ है उठा के पैक करके बेच देते हैं. ऐसे ही है ना, और आपको थोड़ी पैसे देने पड़ते हैं. ये जो अभी इनका सेक्शन है इज़ लिटरली दैट, लेकिन पाकिस्तान के लिए, आपके लिए. वो वीडियो आपको अलहदा देखना पड़ेगा. अमेजिंग सोल्यूशन आपके लिए. खाडीज़ को इस्तेमाल करता है, क्या कहते हैं, बैग गैलरीज को इस्तेमाल करता है. अगर वो बड़े बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं तो इट्स यानी, और पे एज यू गो है, यानी आपका खर्चा जिस महीने आपका यहाँ पे सामान नहीं है ना, ज़ीरो है. जब आपका यहाँ पे अभी ये लोग पैक कर रहे हैं, यस, अभी इस टाइम गुड्स आए हुए हैं, हाँ लेते हैं, शॉर्ट लेते हैं, आ जाओ. सो ये अभी पैकिंग हो रही है, किसी का सामान बाहर जा रहा है, तो आप देख सकते हो. भाईजान एक दिखा सकते हैं, ये ले लें, आइटम उन्होंने पैक किया, लेबल लगा हुआ है, वे बिल वहाँ से लिया, डब्बे में डाला, वहाँ से उन्होंने वो पाउच ले लिया अपना जो बबल रैप होती है. ऐसा आपके लिए करेंगे, बट यू हैव टू वॉच दैट वीडियो सेपरेटली, और उसको शेयर खुला करना है, बिकॉज दैट्स अ मेजर सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान. और मैंने आपको क्या कहा था, माल्टे वाली मिसाल आपको दी थी, इसकी अकल क्या है? द अकल बिहाइंड दिस इज, इनके सारे सप्लायर, फर्ज करिए यहाँ पे किसी के 200 आइटम पड़े हुए हैं. पहले क्या होता था, एक आज बिका, एक कल 2 बिके, 6 बिके, 200 आइटम्स के पीछे 50 बार इनको जाना पड़ता था, राइडर भेजना पड़ता था उनके घर से सामान लाने के लिए. अब क्या होता है, वही कहते हैं कि जी हमारा सदर में ना फलां हमारा सेलर है, ये जाएंगे उसके गोदाम से 200 आइटम लेके यहाँ पे रख देंगे, तो ये इनको बचत हो गई. राइट, माल्टा जूस. मैं इसमें आपको अकल बताता हूँ. जो आपने माल्टे वाली एग्जांपल दी थी कि भाई मैं माल्टा अगर बेच रहा हूँ तो मैं उसी माल्टे से जूस भी बना सकता हूँ और एक अलग क्लाइंटेल को सर्व कर सकता हूँ. उसी माल्टे से मैं उसकी छिलके से मैं मार्मलेट बना सकता हूँ. तो देखिए, हम डिलीवरीज कर रहे थे. अब डिलीवरीज जो हम करते थे, जो जाके हम मेकअप आइटम्स उठा के ला रहे थे, तो कस्टमर्स अपने ऑफिस में, अपने घरों में, उन्होंने एक कमरे में एक वेयर हाउस बनाया हुआ है और वो 1-2 लोग रखे हुए हैं, वो मुश्किल से पैक कर रहे हैं, सामान भी सही से नहीं रखा हुआ. तो हमने कहा यार, हम क्यों नहीं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें. हम 3000 कस्टमर से कनेक्टेड हैं, डेली उनसे पिकअप करने आते हैं, वो हमारे लिए कैप्टिव ऑडियंस है, उनसे हमारी रिलेशनशिप्स हैं, वो हमारे सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे पिकअप राइडर्स वहाँ डेली जा रहे हैं. तो हमने कहा हम वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटी बनाते हैं, जैसे आपने अमेज़ॉन को देखा, दराज को देखा, और हम उनको बोलते हैं यार आप अपना सामान, आप ऑनलाइन स्टोर चलाएं अपने लैपटॉप के पीछे से और हमें अपना सामान रखने दें. सो उन्हीं कस्टमर से हमने, कहते हैं ना, चर्न योर कस्टमर, मतलब ऑफ कोर्स यू वही निकालेंगे जो उनसे निकल सकता है, उनको जितना आप कर सकते हैं. एक और चीज़, उनको वैल्यू ऐड करके, उनके लिए वैल्यू क्या है, देखिए उनके लिए वैल्यू ये है कि उनको ये हैसल से आपने आज़ाद कर दिया, उनको एक सिस्टम बना के दे दिया, एक डिजिटल सोल्यूशन दे दिया, और उसी एक कस्टमर से आपने कल जो 1 लाख रुपए कमा रहे थे, शायद अब आप 2 लाख या 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो. उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व किया और अपना एक साथ में एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ा कर दिया. आपको 1 स्क्वायर फुट जगह चाहिए, मेकअप बेचते हैं, बालियाँ बेचते हैं, आपको 8, ये पेरिस वालों ने, पैरिस नहीं बनी, बैग वालों ने
8,000 स्क्वायर फुट लिया हुआ है। आपकी मर्जी, पे एज यू गो। एक महीने आपको जी 10 फुट चाहिए, 10 फुट आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर प्रोडक्ट ले लें आप 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, कितना सामान आपको लॉक ही नहीं करना, जितनी आपकी प्रोडक्ट्स बिकेंगी उतना आपको चार्ज होगा, तो पे एज यू गो वाले मॉडल पे। सो हम अब जा रहे हैं, हम जैसे आपको यहाँ दिखाया छोटा सा वेयर हाउस, जिसकी अलग से वीडियो भी बनाई है ज़ाद भाई ने, वो हम छोटे छोटे कस्टमर्स को छोटी छोटी स्पेसेस सेल करते हैं। ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे हमारा बड़ा कस्टमर है, जिसने हमसे बड़ी स्पेस, क्योंकि उसके पास ऑर्डर्स थे, तो उसने कहा हमें डेडिकेटेड स्पेस दो, तो उसको हमने 8,000 स्क्वायर फीट पूरी स्पेस बना के दी। उसने अपना यहाँ स्टूडियो भी बनाया हुआ है, अपने सामान भी वो मैनेज कर रहा है। आए वो आपको दिखाते हैं। सो ये हमारा क्लाइंट है बैगली डील्स के नाम से, आज़ाद भाई। ये क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स स्टोर है, फैशन एंड ब्यूटी में इनका बहुत अच्छा काम है। दे हैव 1,000-1,500 ऑर्डर्स अ डे। ये 8,000 स्क्वायर फीट आप इफ़ यू कैन सी अराउंड, इनका पूरा एरिया जिसमें इनकी स्टॉकिंग भी है, पिक पैक एंड डिस्पैच भी है, एंड दे डूइंग अ वेरी गुड जॉब। इनके पास मल्टीपल आइटम्स जो ये सेल कर रहे होते हैं ऑनलाइन, और हमने इनको मॉडल लिए कि हम इनको रेंट चार्ज करते हैं जगह का, और इनको इक्विपमेंट वगैरह जो हमने दिया तो उस पर इनको डिप्रिसिएशन चार्ज होती है, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, सो दे वांटेड अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर देमसेल्व्स। एम्प्लॉइज उनके यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं पैकिंग में, बट क्या होता है वो जो 1000+ ही आइटम्स रोज के बेच देते हैं, इनका राइडर जाना आना, वो लाइबिलिटी केजी भाई कहीं गुम गया, कहीं रह गया, वो खत्म हो गया। स्टूडियो अंदर है, स्टूडियो का क्या मकसद है? आइटम के वीडियोस लेना, उसको पेश करना, फेसबुक लाइव चले जाना। पहले क्या होता था, यहाँ से आइटम जाता था इनके स्टूडियो, कॉर्पोरेट ऑफिस, वहाँ रास्ते में जी आइटम टूट गया, आइटम चोरी हो गया, आइटम डैमेज हो गया, वो नुकसान खत्म हो गया, इधर ही स्टूडियो है, इधर ही सारा कुछ है। सो यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। और 8,000 स्क्वायर फुट क्या बनता है? ऑलमोस्ट लाइक 22-25 मरले, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये, आप क्योंकि आप ऑडियंस को नहीं पता लग रहा होगा, ये हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। सो फर्स्ट वेयर हाउसिंग में हमेशा ग्राउंड फ्लोर इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर उसके बाद होता है, सेकंड फ्लोर उसके बाद होता है। तो बैगलरी को भी चाहिए था कि यार हम थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी जाएं, तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे 8,000 स्क्वायर फीट ले लिया। सामान रेडी करते हैं डेली, क्योंकि डिलीवरीज हम करते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी ट्रॉलीज में सामान यहाँ भरा हुआ था, जब हम पहली दफ़ा आए थे भी शायद उन्होंने नीचे ले गए, लिफ्ट में डालते हैं, मैं नीचे ले जाके हैंड ओवर कर देते हैं, काम खत्म। आपने अपना वेयर हाउस बंद किया, रिकनसाइल किया, घर चले गए आप। दैट्स हाउ इजी इट इज। आ जाइए। यानी उन्होंने भी अपना एक अकल लड़ाई, दरमियान में वाला जो रोल है वो खत्म कर दिया। दे टुक द माल डायरेक्टली टू द, सिर्फ एलिवेटर यूज करी और डिलीवरी हमें हैंड ओवर कर दिया, एंड दे आर डन देयर। अब हम नीचे कुछ ऑपरेशंस आपको दिखाएंगे, कन्वेंशनल ऑपरेशंस। सो क्योंकि हम लॉजिस्टिक्स कंपनी है, तो अब हम आपको नीचे ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी जो हमारे लास्ट माइल ऑपरेशंस हैं जितने दिखा सकते हैं इस टाइम पे वो दिखाएंगे। हमारा जो लॉजिस्टिक्स कंपनी का ऑपरेशन होता है आज़ाद भाई, सुबह सबसे ज़्यादा मेन ऑपरेशन होता है जब राइडर्स डिस्पैच हो रहे होते हैं। 150, 200, 250 राइडर्स अपनी शीट्स, अपनी ऐप्स पे डिलीवरीज पंच कर रहे होते हैं, स्कैन करते हैं और वो अपने रूट बना के निकलते हैं। तो उस टाइम रश होता है, और रात में जब पिकअप होके आ रहे होता है सामान, जब रश होता है, इस टाइम थोड़ा सा सुकून का टाइम होता है। बट जो दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे। तो कोक का वेयर हाउस है, हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कोक की ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से कंपनी है, तो इसके ऑपरेशंस देखते हैं। नहीं है, वेयर हाउस ही नहीं कही है, हमारे ये कोक की प्रोडक्ट्स रखी हुई है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, ये भी एक बिजनेस का हर्ब है। अब जूस था, अब सीड पे आ गए हम, ठीक है। आज थोड़ा ज्यादा श्योर होगा। ये कोक की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हमें मिले हुए हैं, जिसमें डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, PCHS, मलीर, शाह फैसल हम यहाँ पे करते हैं। डेली यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 ट्रक्स भर के जाते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी सप्लाई करते हैं, दुकानों को डायरेक्टली सप्लाई करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को करते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। सो उसकी सेल्स टीम, उसका पूरा वेयर हाउस से तकरीबन 9,000 स्क्वायर फीट इनको एक अलग से जगह है, जो यहाँ पे टोटली इनका सेपरेट ऑपरेशन चल रहा है। सो इट्स वन ऑफ आवर बिजनेसेस, डिस्ट्रीब्यूशन। That's good. अगली जगह पे जाने से पहले आपके राइडर्स हैं, What do they make on a monthly basis? So राइडर्स का जो होता है फिक्स प्लस वेरिएबल होता है, ताकि उनको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शिपमेंट डिलीवर करने में और क्वालिटी में भी। तो हम उनको एक बेसिक सैलरी देते हैं और एक कमीशन देते हैं। दे गेट 20 रुपीज़ ऑन ईच पार्सल दैट दे डिलीवर। और महीने का अच्छे जो इलाके हैं जहाँ पे उनको डेंस वॉल्यूम मिलता है, 50,000 भी बनाते हैं, 45,000 भी बनाते हैं। बाइक उनकी होती है, मोबाइल फ़ोन उनका होता है। खर्चे निकाल के आप 5-8 हज़ार रुपये खर्चा निकालते हैं। पेट्रोल उनको हम देते हैं, डेली का 2 लीटर पेट्रोल देते हैं। तो ज़्यादा उनका मेंटेनेंस का खर्चा होता है। मोबाइल फ़ोन है यहाँ आगे से, मोबाइल फ़ोन है तो उसके बैलेंस हम देते हैं। इंटरनेट ऐप चला रहे तो इंटरनेट हम देते हैं। तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा 5-8 हज़ार आप खर्चा हटा लें तो 40-45,000 हम उनको वो महीने का ईजिली बचा लेते हैं। ये बे बना हुआ है, नीचे किया हुआ है ताकि ट्रक जाए और वहाँ से लोड करना आसानी हो जाए, ऊपर उठाना ना पड़े। दैट्स अनदर अक्ल जो आप अपने वेयर हाउसेस में लगा सकते हो।
मैंने कहा ना 20 लेसन है यहाँ पे, 20 प्रोफेशनल कंपनी से कम ही टूर्स मिलती है। मुझे तो मज़ा आता है। अब मैं ये भी पुश कर रहा हूँ कि डंकन डोनट्स की जो फैक्ट्री है ना, उसका टूर किसी तरह मिल जाए, तो दुआ करिएगा। ऑपरेशंस के लोगों के मोबाइल फोन्स यहाँ होते हैं, हर बंदे का एक लॉकर है, वो जब अपना मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था वो लॉक करता है। मोबाइल फोन्स कांट गो इनसाइड बिकॉज पार्सल की सिक्योरिटी है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। सो मोस्ट ऑफ देम कीप देयर मोबाइल फोन्स एंड देयर बिलोंगिंग्स आउटसाइड एंड देन दे गो इनसाइड। आ जाए, मैं आपको एक और एक बिजनेस मॉडल दिखाता हूँ। हमारी एक प्रोडक्ट है जो हम ये एनवेलप्स देखें आप, ये हम फिनटेक्स और बैंक्स के लिए हमारी प्रोडक्ट है जिन पे हम ATM कार्ड्स की एक्सक्लूसिव डिलीवरी करते हैं। सो ये एक पार्सल है जो कि क्या कहते हैं बारकोडेड है बाय अस। ये इजी पैसा के ATM कार्ड्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है आज़ाद भाई, इसमें अकल क्या है कि ये एक छोटा सा कार्ड है जिसका वज़न हार्डली 20 ग्राम भी नहीं होगा। तो ये जब जाता है, अब ये हैदराबाद की पूरी कंसाइनमेंट रेडी है, ये सील लगी हुई है, HDD हैदराबाद का शॉर्ट कोड, और इसमें 200-300 कार्ड होंगे, बट दिस इज़ एंटायर स्मॉल बॉक्स। वेरेज इसके अगेंस्ट 200-300 पार्सल हों ई कॉमर्स के, तो एक बोरे में 40 पार्सल आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 8-9 बोरे पड़े हुए होंगे। तो ये राइडर्स भी जब डिलीवरी करने जाते हैं वो दे कैन कैरी इट वेरी ईजिली। सो यू नो इट्स अ गुड बिजनेस फॉर अस। क्लाइंट के लिए इसमें बहुत अच्छा होता है कि उनको हम पूरे पाकिस्तान में ये सर्विस दे रहे होते हैं। उनको हमने डिजिटल सोल्यूशन दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर उनको बना के दिया हुआ है जो हमारा क्लाइंट है इजी पैसा। कैन यू शेयर विद अस व्हाई एंड हाउ यू गॉट दिस कॉन्ट्रैक्ट? ये वो प्राइवेट है? सो बेसिकली ये हमें मिला इसलिए कि स्टेट बैंक ने एक रेगुलेशन लगाई कि जो फिनटेक्स हैं वो भी इम्पोज्ड और कस्टमाइज कार्ड्स देंगे अपने सब्सक्राइबर्स को। अब इजी पैसा, जैस कैश जो कि पुराने फिनटेक्स हैं, उनके मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स थे, बट उनको कार्ड्स देने थे। तो उन्होंने जब स्टार्टेड प्रिंटिंग एंड दे स्टार्टेड सेंडिंग दोज कार्ड्स टू दोज कस्टमर्स, डिस्पैचिंग दोज कार्ड्स, तो जो कुछ कंपनी से वो काम कर रहे थे, डिलीवरी कंपनी से, लॉजिस्टिक्स कंपनी से, वो उनको 25 से 30% डिलीवरी रेशो दे रहे थे। वेयरएज दे अप्रोच अस, इजी पैसा, टेलनो माइक्रो फाइनेंस बैंक अप्रोच अस देमसेल्व्स। उन्होंने कहा कि जी आप हमें कोई बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं क्योंकि आप यंग कंपनी हैं और यू नो हम आपको अच्छा काम दे सकते हैं। तो हमने उनको पायलट करके दिया और हमने उनको 90% डिलीवरी रेशोज़ दी है, यानी कि 100 कार्ड जगह तो 90 डिलीवर किए सक्सेसफुली, 10 उनको वापस ला के दिए फॉर वट एवर रीजन्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 साल से चल रहा है। वी डिस्पैच अबाउट 2 to 3,000 कार्ड्स एवरी डे फ्रॉम दिस फैसिलिटी, और इसकी पूरी हम सॉर्टिंग करते हैं। ये प्रिंटर से प्रिंट होके आते हैं, हम इसकी पूरी स्टिकरिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, एरिया वाइज बैग्स बनाते हैं और ऑपरेशंस को हैंड ओवर करते हैं। वो विद इन डे और 2 उनको डिलीवर हो जाते हैं। पर इसकी मेन वजह ये है कि क्योंकि जो कंपेटिटर्स हैं ना वो चार्ज करते हैं पर डिलीवरी। जी, उनको मिल गया, वो गए, उन्होंने डिलीवर नहीं किया, बहाना लगाया कि जी बंदा नहीं था, फ़ोन नहीं मिला वगैरह वगैरह। इट हैज़ ऑल्सो बीन सीन केसेस जहाँ पे एक राइडर ने डंप कर दिए कहीं पे और बोला जी हमने डिलीवर कर दिया। हम चार्ज करते हैं पर सक्सेसफुल डिलीवरी। पर सक्सेसफुल डिलीवरी। बेसिकली ई कॉमर्स की कैश फ्लो से एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ई कॉमर्स के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं और हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको हल करने की कोशिश करें। रिटर्न्स, जो लोग मेरी बात सुनेंगे और ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं उनको पता है रिटर्न्स उनके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने ये किया कि रिटर्न्स जब कोई चीज़ कहीं डिलीवर होने जाए, एबटाबाद जाए, यहाँ से मुजफ्फराबाद जाए, हैदराबाद जाए, और वहाँ पे गए और हमारे राइडर्स ने उसको 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट किया, बट कस्टमर ने या तो रिफ्यूज़ कर दिया है, इम्पल्स परचेज थी, या कस्टमर किसी वजह से अंदर श्योर नहीं है कि ग्रीन जोड़ा आया कि नहीं आया, कस्टमर उसको मना करे कि मैं नहीं लेना चाह रहा, तो हम वो चीज़ ओरिजिन पे वापस नहीं कर देते इमीडिएटली, क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर वाले का पैसा लगा हुआ है, उसकी मार्केटिंग लगी हुई है, उसकी एक एफर्ट लगी हुई है। वी जस्ट डोंट वांट कि यार बस वो चीज़ हमने, क्योंकि हमें तो पैसे मिल जाने, तो हम उसको 48 आवर्स होल्ड करते हैं, रिटर्न कन्फर्मेशन पे मार्क करके, एक स्टेटस पे मार्क करके, जिसकी उसको ईमेल आती है सिस्टम के थ्रू डेली, वो अपने सिस्टम पे जाके चेक कर सकता है और अपने कस्टमर को फ़ोन करके उससे बोल सकता है कि सर आपको मैंने ये चीज़ कंफर्म करके भेजी थी, क्या रीज़न है। हो सकता है वो हमें मना कर रहा हो, ऑनलाइन स्टोर से फ़ोन जाए तो उसको बोले नहीं जी आप वापस भेज दें, मैं ले लूँ, तो वो रीअटेम्प्ट, वो आमादा हो जाए, वो बोले ठीक है सर मैं आपको ये चीज़, अगर आपको लग रहा है मैं आपको ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री दोबारा भिजवा दूंगा, बट आप प्लीज़ ये मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लें क्योंकि मैं बना के भेज चुका हूँ। तो उसको वो कंट्रोल मिले, ई कॉमर्स स्टोर को अपना रेशो, डिलीवरी रेशो, सक्सेस रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ई कॉमर्स में बेहतर करने का। सो ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कोई पार्सल हमारा इस स्टेट के बगैर घूमे हुए नहीं आता वापस। इसमें ई कॉमर्स स्टोर को 2-3 ऑप्शन है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो या तो वो रिक्वेस्ट रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं जी मेरी कस्टमर से बात हो गई, अब इसको दोबारा अटैम्प्ट करें, ये इसका करेक्ट नंबर है, इस पर अटैम्प्ट करें, हम वो इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं राइडर की ऐप पे। नहीं तो कहते हैं जी अच्छा एक कंफर्म रिटर्न है, आप इसको 2 दिन ना वेट कराएं, वापस करें ताकि मैं किसी और को सेल कर दूँ। थर्ड, अगर वही ग्रीन कुर्ती का ऑर्डर आपके पास पेशावर के बजाय
इस्लामाबाद से है तो आप उसको इंटरसेप्ट करके रीराउट कर सकते हैं। वो ऑल द वे कराची या लाहौर वापस आए और आप उसको खोलें और नए पैकेट में पैक करें। आप हमें ही बोलें भाई यही ऑर्डर इसने तो मना कर दिया, मेरे पास इस्लामाबाद से था, इसमें नया वे बिल लगाएं, ये वे बिल लगाएं और इसको आप इस्लामाबाद रीराउट कर दें। तो वी कॉल इट डिलीवरी रिटर्न इंटरसेप्ट। हम उसको इंटरसेप्ट करते हैं, वी सेंड इट टू अ न्यू लोकेशन। सो इससे आपकी जो ना स्टॉक का ट्रांजिट में कमी आती है, टर्नओवर आपका तेज़ होता है और आपकी शिपमेंट्स का रिटर्न इश्यूज कम हो जाते हैं। जबरदस्त हो गया। आई मीन कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स ये हल कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ही सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, माशाल्लाह। अच्छा, आपको हैरानी होगी जान के आज़ाद भाई, ई कॉमर्स पे आज साइकिल सेल हो रही हैं, सोफे बिक रहे हैं। हमारा तो अभी सब कुछ डिस्पैच हो गया। ये हमारा हैवी शिपमेंट्स का वेयर हाउस है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो रिटर्न की यहाँ पड़ी हुई हैं, यू कैन सी ये बड़ा सा कॉट होगा, बेड होगा जी, ये है इट्स कॉफ़ी टेबल। ये देखें ई कॉमर्स की पावर देखें। अब ये जा रही है, इस पर फ्रेजाइल का स्टिकर लगा हुआ है, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, किसी वजह से ये रिटर्न आया है तो यहाँ पड़ा हुआ है, अदरवाइज। और ज़्यादातर आप देखें वेयर हाउस खाली है, ये हैवी शिपमेंट्स का वेयर हाउस है। ये आप देखें ये पड़ा हुआ है होम डिकॉर एंड इंटीरियर आइटम, उन्होंने एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ और ये लाहौर से आया है, कराची की डिलीवरी है। इसका COD अमाउंट देखें 20,000 रुपये। तो ये हमारे ट्रक्स और गाड़ियाँ जो जाती हैं उसमें जाएगा और कस्टमर को डिलीवर होगा। सो ई कॉमर्स पे आज सिर्फ कपड़ा नहीं बिक रहा, बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई है। दोबारा बोलूँ? नहीं आपने बेहतरीन, मैंने आप बोले। सो ई कॉमर्स पे आज सिर्फ मेकअप और कपड़ा नहीं बिक रहा। अगर हम सुबह के टाइम ये वीडियो लेते हैं, मैं यहाँ आपको इतने सोफे दिखाता जो मेरे लोडर्स उठा के गाड़ियों में रखते और वो उनको लेके जाते। एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड ऑनलाइन, यू कैन सेल एनीथिंग ऑनलाइन। आप आज लकड़ी का काम करते हो, यू आर अ कारपेंटर, यू कैन स्टार्ट सेलिंग। आप छोटे छोटे मॉडल्स बनाएं, आप ऑनलाइन बेचें, हम जैसी कंपनी से रब्ता करें, हम आपको एक्सेस देंगे पूरे पाकिस्तान का, एक्सेप्ट ऑर्डर्स फ्रॉम पेशावर, एक्सेप्ट ऑर्डर्स फ्रॉम सियालकोट, एक्सेप्ट ऑर्डर्स फ्रॉम जड़ावाला, except orders from Mirpur Khas, and we'll be the ones we'll deliver those shipments for you and we'll return your cash within 24 hours to you. That's what our promise is. इंशाल्लाह। मैंने 3 सीटर सोफा भेजना है जी, कराची से, मैंने लाहौर भेजना है, व्हाट इज द कॉस्ट? डिपेंड्स। देखें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम जब लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, इट माइट साउंड शुरू वाले लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्करेजिंग, बट आप यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन हियर एज वेल। जितना आपका वॉल्यूम ज़्यादा, आपको रेट उतने कम मिलेंगे। मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ, जैसे ज़्यादा आपका वॉल्यूम बढ़ेगा आपके रेट कम होंगे। सो 3 सीटर सोफा फ्रॉम लाहौर टू कराची कैन कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 700 to 1,000 रुपीज़ में आप शिप कर सकते हैं। ना जी 20-25 रुपीज़ अ केजी। बल्क का जो रेट होता है उसमें ओवरलैंड सर्विस होती है विच इज़ नॉट एज फास्ट, नेक्स्ट डे सेकंड डे डिलीवरीज नहीं होती, 3 to 4 डेज़ में डिलीवरीज होती हैं, बट 20 to 25 रुपीज़ अ केजी, मैक्सिमम 30 रुपीज़ अ केजी। अगर आपका वॉल्यूम इतना नहीं है और जिनका बहुत वॉल्यूम होता है उनको तो हम इससे भी कम रेट देते हैं। तो इमेजिन करें अगर 100 किलो का सोफ़ा है या 50 किलो का सोफ़ा है तो यू कैन सेल इट, शिप इट फॉर एज लो एज 1200 रुपये, 1000 सिंगल सीटर, डिपेंडिंग ऑन उसके देखें वेट कितना है, उसका डायमेंशन कितने, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, बट इट इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज यू थिंक। मैं एक भाई को जानता हूँ, अल्लाह से बहुत दे, नाम आप भी नहीं जहन में आ रहा, विद इन लाइक लेस देन ईयर 20 करोड़ का वो सोफे बेच चुका था ऑनलाइन यूके में। 1 मिलियन पाउंड से प्लस वो सेल कर चुका था और मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं अंदाजा था कि इतना कम खर्चा आता है। मैं आपको एक और इसका एक पाकिस्तान में बड़ी इंकरेजिंग चीज़ है। देखें ई कॉमर्स यहाँ पे अभी भी मैंने बताया 0.3% है। हम जैसी कंपनी जब 30,000 ऑर्डर्स कर रही है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो अचीव होता जा रहा है। जो मेरा पहला स्टार्टअप था आज़ाद भाई, आज से 6 साल पहले मेरा रेवेन्यू पर शिपमेंट होता था कि मोस्टली लाइट शिपमेंट्स होती हैं 260 रुपये। आज हमारा RPS रेवेन्यू पर शिपमेंट है 170 रुपीज़। 6 years लेटर इन्फ्लेशन के बाद तो 400 रुपये होना चाहिए था, बट 170 है। वी आर स्टिल मेकिंग मनी बिकॉज वॉल्यूम माशाल्लाह इतने आ गए। और जैसे जैसे पाकिस्तान में ई कॉमर्स बढ़ता रहेगा और लोग सोफे बेचेंगे तो हम जैसे लोग डेडिकेटेड उनके लिए गाड़ियाँ रखेंगे तो रेट और नीचे जाता रहेगा। आज बड़ी चाइना में, UK में, US में, बड़ी मार्केट्स में जहाँ डेवलपमेंट हो गई, वहाँ पे आपको ये चीज़ें शिप करना बहुत सस्ता पड़ता है। पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट हो रही है और जैसे जैसे इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा रेट और सर्विसेज और बेहतर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। ये सारा एरिया होता है जो सुबह राइडर्स हमारे, अब आप ये देखें यहाँ पे कराची के MA जिन्ना रोड, IH चंडीगढ़ रोड, ये हर राइडर का एक अलग बॉक्स होता है, उसमें उसकी शिपमेंट्स होती हैं। वो सुबह आते हैं, अपनी शिपमेंट्स पिक करते हैं, अपनी ऐप पे स्कैन करते हैं, अपना रूट बनाते हैं, सिक्योरिटी के थ्रू चेक करते हैं और शिपमेंट्स को लेके बाहर निकलते हैं एंड दे गो ऑन द रूट एंड दे डिलीवर इट। तो ये भी क्योंकि सारा कुछ डिस्पैच हो चुका है तो ये खाली आपको नज़र आएगा। अच्छा, इन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोला, मैं आपको समझा देता हूँ। एक वेयर हाउस है, उसमें आप ना उसका 1 लाख रुपया या
हर महीने किराया आप देते हो, लेकिन उसमें से सिर्फ आप 10 आइटम बेच रहे हो। अगर उसका इकोनॉमी ऑफ स्केल करना है तो उसी वेयर हाउस से 100 आइटम बेचो। जब आप 100 आइटम बेचने लग जाओगे तो आपका किराया तो वही रहेगा, यानी पर आइटम आपका जो खर्चा कम बच जाएगा। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। 100%। दूसरी बात देखें ये कि आज से आप 20 साल पहले टेस्ला ले आते, इकोसिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है और इकोसिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ही डेवलप होता है। अब आज हम जैसे लोग वेयर हाउसिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं बिकॉज ई कॉमर्स की आज इतनी डिमांड है, आज इतने प्लेयर्स हैं ई कॉमर्स में कि हम इस तरह के सॉल्यूशंस लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे ये इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे प्लेयर्स, कंपटीशन इज़ गुड ऑल्सो। हमें लगता है कंपटीशन इज़ बैड। जितने लोग और आएंगे, जितने प्लेयर्स और आएंगे, चीज़ें और इतने सॉल्यूशंस भी साथ साथ और आएंगे। आपका कंपेटिटर जो होता है आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। आप इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है दो बिगेस्ट राइवल्स इन द वर्ल्ड, स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स। दे वर द बिगेस्ट राइवल्स बट दे रिगार्डेड ईच अदर अ लॉट बिकॉज उन्होंने दूसरे को इतना पुश किया कि उन्होंने दुनिया बदल दी। एक दूसरे के लिए तो बदला, एक ने एप्पल खड़ी कर दी, एक ने माइक्रोसॉफ्ट खड़ी कर दी, बट दे ट्रांसफॉर्म द होल वर्ल्ड। एक दूसरे की राइवलरी में, एक कंपटीशन में। तो कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज हेल्दी। एंड देयर वाज अ टाइम जब एप्पल अपने घुटनों पे था, बिल गेट्स ने उसे पता नहीं 100 मिलियन या 150 मिलियन दिया था, खरीद सकता था उसे, उधार दिया। एला यार फिर से खड़ा हो जा, एंड आज द रेस्ट इज हिस्ट्री। चलो मैंने तो नहीं एप्पल पहनी हुई, बट एप्पल जेब में है। अब आज ये देखें, ये अब आइटम्स आना शुरू हो गए हैं। ये बीन बैग्स भी ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, ये पैक्ड है, ये रिटर्न्स, ये मोस्ट लाइकली रिटर्न्स आए हैं। ये एग चेयर्स, ये देखें इसके साथ का सेट है। ये लोग एग चेयर्स ऑर्डर करते हैं और ये अगर मुझे इस पर एयरवे बिल नज़र आ जाए, ये लाहौर से कोयटा भी जाती हैं ज़ाद भाई, और ये पूरे इस तरह के स्टैंड्स आते हैं। एंड इट डजंट, इमेजिन करें इसकी टोटल प्राइस। यार इसका एयरवे बिल कहाँ होगा, इसका एयरवे बिल ढूंढना। इसकी टोटल प्राइस होगी 5,000 8,000 रुपीज़ की टोटल प्राइस होगी। और अगर ये शिप कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इसमें लॉजिस्टिक्स चार्जेस निकाल के शिप कर रहे हैं, और ये हमें डेली की 20-25 मौसूल होती हैं, और लोग इसको ऑनलाइन ऑर्डर करें और लोग इसको सेल करें। ये हमारे सॉर्टिंग एरियाज़ हैं। यहाँ पे आप देखें हमने एक देसी टोटका एक जुगाड़ की हुई है, इसको अंडरले कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जब हज़ारों शिपमेंट आती हैं रात में और लड़के उनको सॉर्ट करते हैं, एबटाबाद, सरगोदा, तो ये अंडरले लगाने का मकसद ये कि अगर उसके अंदर कोई कॉस्मेटिक आइटम है, कोई कांच की चीज़ है, तो वो ज़मीन पे गिर जाए, टेबल पे कोई गलती से चली जाए तो वो टूटे ना, वो इसके अंदर आए और वो बच जाए। तो ये हम लोग लगा के कोशिश करते हैं कस्टमर्स की शिपमेंट जितनी बेहतर तरीके से हैंडल हो सके हो जाए। दीज आर आवर ऑपरेशंस टीम। ये हमारा नेशनल ऑपरेशंस कंट्रोल रूम है, हमारी सप्लाई चेन की टीम्स हैं, डीब्रीफिंग की टीम्स हैं। ये यहाँ से बैठ के ये कुछ लोग 12-15 लोग जो कि अपने लैपटॉप से बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों, ये पूरे पाकिस्तान की गाड़ियाँ कंट्रोल कर रहे हैं, गाड़ियों के ट्रैकर्स देख रहे हैं। इस टाइम हमारी गाड़ी एज वी स्पीक, हो सकता है एबटाबाद से इस्लामाबाद के रास्ते में हो सकता है कराची से कोयटा के रास्ते में हो, तो उनको इंश्योर करना दे आर फॉलोइंग द स्केड्यूल, दे आर ऑन टाइम, सो दे डू ऑल ऑफ दैट। एंड यहाँ पे ये 3 साइड ग्लास ऑफिस इसलिए कि ये अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी को लाइव देख सकें और सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कर सकें। तो ये वेयर हाउस के अंदर मेज़नीन फ्लोर पे ऑफिस है। जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, आपने क्या करना है, डोंट थिंक कि मुझे हर गाड़ी में एक एक्स्ट्रा ट्रैकर लगाना है। मोबाइल फ़ोन आपके हर ड्राइवर के पास है ना, मेक ए सिंपल ऐप। मेक ए सिंपल ऐप क्या, गूगल मैप्स, गूगल ट्रैकर, वो फ्रेंड्स वाली जो ऐप है, सब कुछ चलती है। मैं यहाँ से बैठ के भी बता सकता हूँ मेरे अब्बू किधर है, मेरी अम्मी किधर है, मेरी बेटियाँ, बेटे, मेरी वाइफ वगैरह सब कुछ किधर है, बिकॉज हमने वो सिंपथी ऐप ऑन की हुई है। सो दैट्स द टेक्नोलॉजी यू वांट टू यूज़। अब इनकी तो एडवांस है, बट बेसिक कामों के लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। यू जस्ट मेक इट, गेट एनी डेवलपर टू मेक इट फॉर यू। ठीक है, आसान चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। तो आज़ाद भाई, हम अब आपको अपना सर्वेलेंस रूम दिखाएंगे जो हम लोग अपनी 65 ब्रांचेज हैं जो उनको चलाते हैं, हम उनको कैसे मॉनिटर करते हैं कंप्लाइंस एंड सिक्योरिटी के हिसाब से। सो वो हम इस ऑफिस से करते हैं। और यार आई नो कैमरा अलाउड नहीं है, बट दिस इज़ फॉर स्पेशल एजुकेशनल पर्पज़। ये हमारा सर्वेलेंस रूम है, मंसूर है जो सर्वेलेंस को लीड करते हैं। ये ऑफिस यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन्स लगाने का मतलब है हमारा काम 24/7 है। इट्स लॉजिस्टिक्स, ट्रक्स रात में लग रहे होते हैं, नाइट हमारे बड़े ऑफिसेज में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 24/7 ऑपरेशन चल रहे होते हैं। तो सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं, कैश हैंडल हो रहा होता है, प्लस ऑपरेशनल कंप्लायंस बहुत ज़रूरी होती है। सो ऑपरेशनल कंप्लायंस का मतलब है कि जब कोई ट्रक लग रहा है तो लोग उसको सही से ऑफलोड कर रहे हैं, चीज़ों को फेंक तो नहीं रहे। तो हम ये हमारे टोटल कितने कैमरे हैं पूरे पाकिस्तान में?
1000 प्लस CCTV कैमरों से हम अपनी 60 ब्रांचेस को मॉनिटर करते हैं, जिसमें कराची जैसी ब्रांच जिसके 3 फ्लोर हैं, 2 ब्रांचेस हैं कराची में, 1,20,000 स्क्वायर फीट की यहाँ पे स्पेस है। तो इस तरह की बड़ी ब्रांचेस और छोटी छोटी ब्रांचेस, मीरपुर खास, नवाब शाह जैसी ब्रांचेस को भी हमने लाइव रखा हुआ था, उनकी हमारे पास फीड यहाँ पे आ रही होती है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कंट्रोल और सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। अच्छा आज़ाद भाई, अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारा एक वेयर हाउस जो कि 2nd फ्लोर पे है, 40,000 स्क्वायर फीट का है, एंड टू एंड, जो हमने J.Dot को अभी बना रहे हैं। अभी ये 1-2 हफ्ते के अंदर रेडी होगा, हाफ पेंटेड हाफ लेफ्ट, यू कैन सी राइट नाउ। तो ये पूरा हमारे क्लाइंट ने, J.Dot ने, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग नेम, इट्स अ बिग ब्रांड, इन्होंने पूरा ले लिया। 2nd फ्लोर का है तो उनको जाहिर सी बात है कॉस्ट कम पड़ रही है, हमें भी इसका फ़ायदा है। और दूसरा, उनसे सिर्फ वेयर हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो हमें अपनी सारी शिपमेंट्स भी फिर हमें देंगे, तो उससे हमें 2 बिजनेसेस मिल रहे हैं। हमारी जगह भी यूज़ हो रही है जिसके वो पैसे देंगे, और प्लस वो हमें फिर अपनी शिपमेंट्स भी देंगे। सो दैट्स व्हाट इट इज़। अगर उन्होंने ना लिया तो कैन आई कम एंड प्ले क्रिकेट यहाँ पे? श्योर। हम छोटे से एक कनाल के ऑफिस में खेलते थे, ये 20 कनाल की जगह है। ये आगे भी वो ये पूरा, क्योंकि बीच में जगह बनी हुई है, ये आगे भी तो आगे तक और ये डेप्थ में है, सो ये इट्स अ बिग स्पेस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, हमने कैमरे में आपको दिखा नहीं रहे फॉर ऑब्वियसली प्राइवेसी रीजंस। वो था ना जो माल जो अर्लियर आपको दिखाया था कि स्टाफ के लिए ऑक्शन होता है, राइट नाउ ही इज गिविंग इट अवे। और उसमें क्या होता है कि द स्टाफ कैन जनरली निट पिक एट व्हाटएवर दे वांट इन एडवांस। की राइडर्स हैं, राइडर्स यूजुअली उनको ऑप्शन नहीं मिलता ये जी, उनको मिलता है। अच्छा, उनको मिलता है बिल्कुल। ये अच्छा। सारे अभी आप राइडर्स ही देख रहे हैं, ठीक है, बट उनकी प्राइवेसी के लिए माशाल्लाह अब वो रूम बड़ी हुई है एंड दे लिटरली बाइंग जो उनकी मर्जी हुई, ठीक है। सो ये वी आर बैक टू द ऑफिस, और मैंने तो ऊपर कर दिया, आ जाए नहीं, हाय ठंडी ठंडी हवा, एसी उधर गर्मी थी। सो वी आर बैक, हमने फुल 360 किया। डिड यू लर्न समथिंग? मैं आपको बता दूं, जो ट्रू एंटरप्रेन्योर होगा ना, ये इस वीडियो को तो और एंड तक देखेगा। लंबा है बट इट वाज एज एंजॉयबल द सेकंड टाइम अराउंड जितना पहली बार था, बल्कि सेकंड बार फिर मैंने कुछ और सीख लिया। तो मिलियनेरो यहाँ पे रुकते हैं, इनको खुदा हाफिज़ कर देते हैं। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, ओके। मैं आपको कोई नसीहत नहीं दूंगा, आपको खुद पता है कि आपके 99% जो मसले हैं पैसे ने हल कर देने हैं। दैट अगर आप अक्लमंद हो तो आपको इतना पता होना चाहिए। और पैसा कमाने के लिए जितने यहाँ पे लोग हैं, उनको नौकरी इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने कोई डिग्री की हुई है या इनके बाप दादा का वास्ता सगे हैं। दे हैव अ स्किल, दे हैव अ पर्टिकुलर स्किल जो इनका एक मसला हल कर रही है, एंड उसके एवज दिस कंपनी मेक्स मनी एंड पेज दैम। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा आज़ाद भाई, इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी 4 साल पहले शुरू हुई, आज 1700 लोग हैं। कस्टमर सपोर्ट में भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो बंदा 25,000 रुपये में काम कर रहा था, उसने अपने आप को नई स्किल सिखाई, सेल्स में चला गया, आज 2-2 लाख रुपए बना रहे हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के साथ एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। कई लोग होते हैं जो सक्सेस स्टोरी के तौर पे साथ में बनते हैं, आगे बढ़ते हैं और डेवलप होते हैं। ही इज़ अ CEO फाउंडर। ही इनसे 2 स्टेप ऊपर सबसे ज़्यादा तनख्वाह पता है किसकी है? हेड ऑफ सेल्स। मैं आपको हमेशा पुश करता रहता हूँ, सेल्समैन यार ज़िंदगी में मार नहीं खाता। दुनिया भर में उसको अगर बेचना आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो भाई वो छा जाता है। सेल्समैन अगर यहाँ पे 1 लाख कमा रहा है रुपये, तो दुबई में 1 लाख दिरहम कमाएगा, अमेरिका जाके 1 लाख डॉलर कमाएगा। चीज़ वही है, बेचनी वही है, ठीक है। सो लर्न दैट स्किल। दूसरे नंबर पे कौन है वो नहीं हम पूछते, ही इज ऑन द 3rd एज द CEO, ठीक है। सो बट स्टिल एंड दैट गाय वर्क्स इन फर्स्ट एंड 2 बोथ आर फ्रॉम सेल्स। अच्छा सेल्स चलो ठीक है, दैट यू गो। जो सीक्रेट है निकल गई, बस सलाम करते हैं, जाओ छा जाओ एंड खुले पैसे कमाओ। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।